नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशो और कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को। उसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि ये पाखंड क्या है, ये पोर्न एडिक्शन जो चल रहा है ये क्या है, और हम जानेंगे रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग कैसे इम्प्रूव खुद को कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व लाइक मेडिटेशन क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि यदि आपको दुनिया को समझना है, यदि आपको बाहर चीज़ों को समझना है, तो उससे पहले आपको खुद को समझना होगा दोस्त। बड़ी प्यारी बात है। वो कहते हैं ये सब एक इल्यूजन है जो भी आप कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपका मन कुछ और है, तन कुछ और कह रहा है, मतलब आप भीतर कुछ और हैं और बाहर कुछ और कर रहे हैं, तो ये एक इल्यूजन है दोस्त। वो यही कह रहे हैं, यही पाखंड है। आपके घर में वेस्टेज और प्लास्टिक है और आप नारे लगा रहे हैं कि प्लास्टिक को खत्म करो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़ी वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और आप रोड पर चलते हुए रेफर्स को डाल देते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स को हाईवे पर डाल देते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। यही तो पाखंड है ना। जैसे आप भीतर नहीं है वैसे आप बाहर होने का प्रयास कर रहे हैं, यही पाखंड है दोस्त। नेक्स्ट वो कहते हैं जो ये रोड पर लड़ाई चल रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं दो लोग हैं लेकिन 200 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका तो आप 1 मिनट के लिए अलग रख, जो ये लग रही है 200 लोग जो खड़े हुए हैं, जो आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, उसका कारण केवल और केवल है कि उनके भीतर भी यही हिंसा भरी हुई है जो बाहर हो रही है। एक्चुअल में हम बाहर वही देखते हैं जो हमारे अंदर है। अब बात आती है कि ये जो पोर्न इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ये इतनी ज़्यादा जो वीडियोस बन रही हैं, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो समाज में सुधार आएगा? तो मेरे अनुसार नहीं। क्यों? क्योंकि पोर्न व्यक्ति वही देखता है जो कामुक होता है, जिसके अंदर गंदगी भरी है, जिसके अंदर वैसे थॉट्स भरे हुए हैं, वही तो वो चीज़ें देखेगा। जैसे फाइट वही देखेगा जिसको फाइट में इंटरेस्ट होगा, जो अंदर से ऐसा होगा। वैसे ही पोर्न और गलत मैगजीन्स को वही व्यक्ति पढ़ेगा जिसके अंदर गंदगी होगी दोस्त। तो वो यही कह रहे हैं, बाहर से लड़ना नहीं है, भीतर से लड़ना है, सुधार करना है, अंदर से करना है। आप बाहर की दुनिया से कितना भी लड़ लें दोस्त, क्योंकि बाहर प्रॉब्लम नहीं है, पोर्न में और फाइट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। फिर वो आते हैं रिलेशनशिप के, कि रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो, कृष्णमूर्ति कहते हैं रिलेशनशिप के थ्रू ही आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले आप रिलेशनशिप को देखते थे कि ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें गुस्सा है, इसमें अटैचमेंट है, इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इसमें इरिटेशन है, इसमें पॉजेसिवनेस है, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते थे। लेकिन आपने ध्यान दिया, रिलेशनशिप में वही चीज़ें बाहर आएंगी जो आपके अंदर है। वो कहते हैं रिलेशनशिप एक मिरर है जो आपको आपका अस्तित्व दिखा रहा है कि आप ऐसे हैं। वो एक विंडो की तरह काम कर रही है रिलेशनशिप, कि आप बाहर से अपने भीतर झांक सकते हैं। रिलेशनशिप में जब आप उतरते हैं तो एक्चुअल में चीज़ें जो हैं बिना फिल्टर के वो आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो यदि आप खुद को एग्जैक्ट वैसे ही जानना चाहते हैं जैसा कि आप हैं, तो आपको रिलेशनशिप के थ्रू जानने से बेहतर दूसरा कोई सा रास्ता ढूंढ पाना लगभग असंभव है। देखो, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, द चेंज यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। आपको वो बनना होगा जो आप बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं। उनका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपने सुना होगा जरूर, कि उनको जब अपने अंदर की कामुकता चेक करनी थी तो वो महिलाओं के साथ सोए थे, महिलाओं के साथ एकांतवास किया था। बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहाड़ पर भी जा सकते थे, अकेले रूम में भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, एक्चुअल है क्या वो रिलेशनशिप के थ्रू पता चलेगा। आप एकांतवास कितना भी कर लें, चीज़ें सामने आएंगी रिलेशनशिप के थ्रू। वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ऑब्जर्व कीजिए, मोमेंट टू मोमेंट ऑब्जर्व कीजिए चीज़ें कैसी हो रही हैं। यही आपका मेडिटेशन बन जाएगा, यही आपकी ध्यान की प्रक्रिया बन जाएगी। ध्यान करने के लिए कृष्णमूर्ति का स्पेशल ये है कि वो ये नहीं कहते ध्यान करने के लिए दूर चले जाओ या पहाड़ों की तरफ चले जाओ। वो कहते हैं कि यहीं पर रहकर आप ध्यान कीजिए। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप को वो कहते हैं कि जब रिलेशनशिप में गुस्सा उठे उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व पर उनका विशेष फोकस रहा है। तो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। पाखंड क्या है? जैसे आप अंदर से नहीं है वैसे आप बाहर दिखने का जब प्रयास करते हैं
तो ये पाखंड है दोस्त। और लड़ने की जो जरूरत है ना वो अपने अंदर है, बाहर नहीं है। पोर्न और फाइट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे भीतर। बहुत सारे लोग फाइट को देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। पोर्न सबके मोबाइल में है लेकिन कुछ ही लोग देख रहे हैं। वो रीजन अंदर है, बाहर रीजन नहीं है दोस्त। समझ पा रहे हैं? फिर वो कहते हैं रिलेशनशिप को मिरर की तरह आप यूज करो, एक विंडो की तरह आप उसको यानी देखने का प्रयास करो। जो आपके अंदर से उठ रहा है जब आप गुस्सा हो रहे हो तो ये समझो कि रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है मेरे भीतर, गुस्सा मेरे भीतर है, इसीलिए तो बाहर आ रहा है, वरना गुस्सा क्यों आएगा दोस्त? फ्रस्ट्रेशन जब आपके अंदर है ही नहीं तो क्यों आएगा? आप सोचो, आपको एक व्यक्ति गाली देकर जा रहा है तो आप गुस्सा हो जा रहे हैं, लेकिन बुद्ध के ऊपर कोई थूक रहा है, कोई कूड़ा डाल रहा है, कोई पत्थर गिरा रहा है, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? अंदर का मैटर है भाई, हमें चीज़ों को समझना होगा। दूसरे को गाली दे दी तो वो आग बबूला हो गया, और बुद्ध को गाली दे दी तो कुछ भी टस से मछली में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझो चीज़ों को। ये समझने के लिए ही कृष्णमूर्ति और ओशो की हमने आज टीचिंग को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।